साल है बाल। तो देखिए इसमें क्या है कि यानी श्री इफ्तेखार अहमद जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद जालौन, यानी ये जालौन से यानी सबसे पहले लखनऊ से निकला है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। तो उन्होंने उसी आदेश को यानी उसी में अपना कन्वर्ट करके, और देखिए क्या है इसमें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के आधार प्रमाणीकरण के संबंध में प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है एवं प्रगति की रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निरंतर प्रेषित की जा रही है। तो आप सभी को मैंने आदेश दिखा दिया है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम आए दिन कहते हैं कल का लास्ट डेट था यानी 22 तारीख को। लेकिन सबसे पहले कहना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों ने कल सामुदायिक गतिविधि यानी सुपोषण दिवस का कार्यक्रम नहीं किया है, तो बहनों आज आप ध्यान से कर लेना, जिससे कि आपका, नहीं तो आज अगर आपने नहीं किया तो डेट उसमें फिर भरी नहीं जाती, फिल नहीं होती है। तो आज आप सभी बहनें ध्यान से कर देना। सूबे में खत्म होगी कोटेदार की व्यवस्था। अब देखिए आदेश और भी कई लगे हुए हैं बहनों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये जालौन में समस्त बाल विकास परियोजना प्रभारी मुख्य सेविका कृपया विभागीय कार्य योजना के अनुसरण मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 17/10 वाला है, 4 बजे से अधोष्ठाचारी कार्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी उरई में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गई है। यानी उसी चीज़ के लिए बैठक की जा रही है। एजेंडा बिंदु के अनुसार समस्त सूचना को अद्यतन यानी सभी सूचनाएं ली जा रही हैं। जैसे देखिए PFMS पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के आधार मोबाइल नंबर सत्यापन की स्थिति। नंबर दूसरा देखिए पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की यूनिक कोड अपडेशन की प्रगति। पोषण ट्रैकर पर AWC इन्फ्रा की फीडिंग की प्रगति। पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की लॉगिट्यूड सत्यापन की प्रगति। यानी आप जो उसका ऐप है, ऐप के माध्यम से इसको होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की आयुष्मान कार्ड बनवाने जाने की प्रगति। नंबर 6वां है आंगनबाड़ी कायाकल्प लर्निंग लैब की अद्यतन प्रगति। पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के मोबाइल सत्यापन की प्रगति। पोषाहार चालानों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन किए जाने की स्थिति, यानी जो चालान आते हैं उसकी वेरिफिकेशन। नेफेड पोर्टल पर THR लिपिटंग की प्रगति। और 10वां आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण वर्ष 2022-23-24 की अद्यतन निर्माण प्रगति की स्थिति। और आपका 11वां है आकांक्ष छात्र विकास खंड जालौन एवं रामपुरवाम के माह में की गए कार्यों की स्थिति। तो देखिए इस तरीके से यानी हर जिले में एजेंडा यानी जानकारी दी जा रही है, कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। तो बहनों अपना कार्य समय से कर लिया करें। ये देखिए विभागीय वेबसाइट है, मोबाइल नंबर और उसके यानी मोबाइल नंबर और आंगनबाड़ी और सहायिका के मोबाइल नंबर और उसको सत्यापित करने के आप जानकारी कर सकती हैं कि यानी आपके हुए कि नहीं हुए, बाल विकास परियोजना.com इन पर। अब मैं आपको जो जानकारी है इसको देना चाहूँगी। एक आदेश और है जरूरी, उसको भी देना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले फिर मैं इसको बता देती हूँ, आपको आदेश ज़्यादा लगे हुए मैंने। ये 21 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। प्रेषक दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश। इसका विषय है दीपावली का पर्व होने के कारण नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान किए जाने के संबंध में। यानी आपका दीपावली से पहले ही भुगतान हो जाएगा पैसों का। तो सभी बहनें अपना देख लेना कि यानी आपको 1 नवंबर से पहले पैसा मिल जाएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली, दिनांक 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा तथा दिनांक 3 नवंबर 2024 को भाई दूज व चित्रगुप्त जयंती के त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण श्री राज्यपाल महोदया समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रगति कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तर प्रदेश के कोषागारों के पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर 2024 का वेतन एवं पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करें।
प्रदान करते हैं, यानी उन्होंने प्रदान कर दी है। पहला है आपका, कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीप दीपक कुमार, अपर सचिव। तो देखो बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यानी माह अक्टूबर का मानदेय आपका अब आपका क्लियर हो गया है कि सितंबर का मानदेय आपका आ चुका है। यानी कुछ बहनों का क्या है कि राज्य सरकार का अभी नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार का सभी का आ चुका है। अब अक्टूबर माह का मानदेय आपका 30 अक्टूबर तक हर हालत में आ जाएगा, तो आपकी दीपावली अच्छे से मन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यानी समय से मानदेय इस बार आ रहा है बहनों, तो सभी का आ जाएगा, चाहे वो यानी वेतन भोगी हो या फिर मानदेय भोगी हो या पेंशनर, यानी जो पेंशन जिनको मिलता है उनका हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, सभी का पैसा आपको 30 अक्टूबर सभी को मिल जाएगा। अब मैं आपको इन चीज़ों पर ले चलनी चाहती हूँ। सूबे में खत्म हो गई कोटेदारी की व्यवस्था। पहले जल्दी जल्दी बोल रही क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय की पाबंदी। योगी बोले लाभार्थियों के खातों में जाएगी सब्सिडी, कोटेदार अब ले दूसरा व्यवसाय, यानी कोटेदार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से बहनों एक और जानकारी बहुत बड़ी खुशखबरी की है, उसको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और दूसरी बहनों तक शेयर अवश्य कर दिया कर। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही कोटेदार की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। कोटेदार से कहा जाएगा कि वे कोई दूसरा व्यवसाय कर लें। योगी ने कहा, शासन की योजना ईमानदारी से निचले तबके तक पहुंचा दी जाए तो भूख हमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा। सीएम ने पोषण मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता भी डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजे जाने पर जोर दिया। साइंटिफिक इन्वेंशन सेंटर में पोषण अभियान व सुपोषण स्वास्थ्य मेला के शुभारंभ पर योगी ने कहा कि तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग करके ऊपर से निचले स्तर तक के हर जगह के भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। अभी ये किया है। सत्ता संभालने के तत्काल बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके की यानी जानकारी आ रही बहनों। तो ये और भी मैं आपको इसमें पूरा जानकारी देना चाहूँगी। खुले बाजार में नहीं बिकने देंगे गरीबों का खाद्यान्न। सीएम बोले, पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए संवेदनाएं जगाने की जरूरत है। पहले गरीबों के लिए भेजा जाने वाला अनाज खुले बाजार में बेच दिया जाता था, अब ऐसे करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कुशीनगर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ गरीबों के राशन कार्ड रद्द कर दो, मंजिला मकान वालों के अंत्योदय कार्ड बना दिए गए। हमने यह व्यवस्था लागू की है, गरीब जिस दुकान से चाहे राशन ले सकता है। राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम किया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यानी जो जहाँ पर हद से ज़्यादा ये हो रहा है कि यानी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए बहनों। ये आदेश लगा हुआ है, इसको हम शाम की वीडियो में, इसको भी शाम की वीडियो में लगाएंगे। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है उसको दिखा देती हूँ। देखिए, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद 25/10/2024 ज्ञापन, यानी 25 तारीख आज आपकी 24 हो चुकी है, सॉरी आज 23 है, तो 25 को आपको ज्ञापन ये देना है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पुरस्कार वितरण का बहिष्कार करो, सीधा रुपया लाभार्थी के खाते में जाए। अन्य मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट आगरा, यानी ये आगरा पर तो हो रहा है, लेकिन बहनों सभी जिलों में होना चाहिए और ये पुरस्कार वितरण का बहिष्कार होना चाहिए, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनें चैन से अपनी नौकरी ड्यूटी कर सके। क्योंकि 2 दिन कम से कम उसको पुरस्कार वितरण करने में हो जाते हैं और फिर भी उनको लाभार्थियों को लगता है कि आंगनबाड़ी खा गई जब, और अधिकारी हैं वहाँ से कम देते हैं, जिससे कि हमारी बहनों की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जो 2-4 दिन समूह वाले अपने घर रख लेते हैं, फिर वो भी कम देते हैं। तो ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो सभी बहनों को अपने अपने ज़िले पर 25 तारीख को ये ज्ञापन देना। डालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष आगरा, ये उनका मोबाइल नंबर है। अन्य मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कलेक्टर आगरा में होगा। सावित्री यादव जिला महामंत्री, मुन्ना मिश्रा, प्रेमलता जिला सचिव, अरिदमन सिंह जिला अध्यक्ष।
और बाकी सभी जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं